नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। चलिए रुक करेंगे दाहोद जिले की बड़ी खबरों की ओर। अब समाचार विस्तार से। पहली खबर, जहां बीती रात दाहोद शहर सहित जिले में विनाशकारी आंधी तूफान ने जगह जगह तबाही मचाई। पौना घंटा तक चले इस चक्रवाती विनाशकारी तूफान के कारण जिले के विभिन्न इलाकों में असंख्य पेड़ धराशायी हो गए और कई रास्तों पर यातायात बाधित हो गया। कई घरों की छतें उड़ गई और बड़े बड़े होर्डिंग्स, दुकानों के बोर्ड उड़ गए। यह आंधी तूफान पक्षियों के लिए घातक साबित हुआ। तोते और कबूतर सहित 200 से अधिक पक्षियों की मौत हो गई। दाहोद शहर के ज्यादातर इलाकों में बिजली के खंभे टूट जाने से अंधेरा छा गया। लीमखेड़ा मार्केट रोड पर कई जगहों पर पेड़ धराशायी होने से पूरे शहर में पूरी रात अंधेरा छाया रहा। कई इलाकों में आंधी तूफान के कारण शादी समारोह में बांधे गए टेंट और मंडप भी उड़ गए, जिससे शादी समारोह में भगदड़ मच गई। देवगढ़ बारिया के तोयणी गांव में आंधी तूफान के कारण एक पेड़ की डाली गिरने से उसके नीचे आने से शकरा भाई सना भाई की मौत हो गई। वहीं धानपुर के रुवाबारी गांव में 30 वर्षीय लबड़ा मंगीबेन प्रताप भाई के ऊपर पेड़ गिरने से उनकी भी मौत हो गई। दोनों की मौत होने से उनके परिवार में मातम छा गया। अगली खबर, दाहोद शहर के प्रवेश द्वार गोधरा रोड पर वापस से आ रही बस के चालक को आंधी तूफान के कारण रास्ता नहीं दिखने से दुर्घटना हो गई। बस के चालक ने स्टीयरिंग पर से नियंत्रण खो दिया, जिससे बस रास्ते के डिवाइडर से जा टकराई। सौभाग्य से कोई जनहानि नहीं हुई। यह घटना होते ही इलाके के लोग दौड़कर आ गए। इस घटना में बस को बड़ा नुकसान हुआ है। अगली खबर, दाहोद शहर में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे रेलवे अस्पताल की आंधी तूफान के कारण छत गिरने से भारी भगदड़ मच गई। सौभाग्य से छत के नीचे कोई नहीं होने से जनहानि टल गई, लेकिन अस्पताल में बेड सहित अन्य उपकरणों को भारी नुकसान हुआ है। दाहोद जिले में 5 तारीख को शाम के समय 27 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान चलने से जन सामान्य प्रभावित हुआ है। साथ ही केरी के फल को भी भारी नुकसान हुआ है। एक हफ्ते बाद जो केरी बाजार में आने वाली थी, वह आंधी तूफान के कारण पेड़ से गिर जाने से उसके मालिकों को भारी नुकसान हुआ है। अगली खबर, भारी बारिश और हवा की स्थिति के कारण गरबाड़ा तालुका के गांगरड़ी से जोसावाड़ा मुख्य मार्ग पर पेड़ गिरने की घटना हुई है। इस घटना की जानकारी होते ही वन विभाग के अधिकारी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पेड़ हटाने का काम तुरंत शुरू कर रास्ता खुलवाया गया। तो देवगढ़ बारिया तालुका के डुंगरिया मार्ग पर पेड़ गिरने की घटना हुई। इस घटना की जानकारी होते ही देवगढ़ बारिया प्रांत अधिकारी, मामलतदार, वन विभाग के अधिकारी, पुलिस की टीमें और स्थानीय नागरिकों द्वारा पेड़ हटाने का काम तुरंत शुरू कर रास्ता खुलवाया गया। साथ ही दाहोद शहर में विनाशकारी आंधी तूफान के कारण शहर के विश्राम गृह, SV पटेल रोड, गोदी रोड, मिशन हॉस्पिटल रोड सहित विभिन्न मार्गों पर पेड़ धराशायी होने की घटनाएं हुई है। अगली खबर, लीमखेड़ा के चीलाकोटा में तूफान के कारण 10 घरों में आग लगने से भारी तबाही हुई। चीलाकोटा के जूना गामखेड़ा फलिया में आग लगने से प्रभावित ग्रामीणों को तुरंत प्राथमिक विद्यालय में रहने और खाने की व्यवस्था की गई। तो धानपुर के रूवाबारी गांव में भी तूफान के कारण कुछ घरों में आग लगने से भारी भगदड़ मच गई। ये घटनाएं होती ही सरकारी तंत्र दौड़ता हुआ आया और उचित व्यवस्था कर राहत पहुंचाई। जिले में तूफान के कारण जिन लोगों को नुकसान हुआ है, उन्हें मिलने वाली सहायता चुकाने के लिए भी तंत्र द्वारा बताया गया है। नीलम सेठ की रिपोर्ट।